यहाँ पर, ठीक है। एक कंस्ट्रक्ट हमारा रहता है, उसके बाद हमारे कंस्ट्रक्ट खत्म, ठीक है। और वो है, ये थे कंडीशन बेस्ड लूप। एक और लूप है जिसको कहते हैं, जिसको मैं पहले बताता हूँ होता क्या, ठीक है। उसकी डिक्लेरेशन कुछ इस तरह की होती है, ओके। पहले आप लिखते हैं ये फॉर, ठीक है, और उसके बाद आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप कुछ डिक्लेरेशन करते हैं, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं सेमीकोलन, फिर यहाँ पे आप कोई कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन लिखने के बाद आप दोबारा से सेमीकोलन, और फिर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, या इन जनरल मैं कहता हूँ चेंज, कोई भी चेंज आप करना चाहें तो कर, वो चेंज ये क्या चीज है ये थोड़ा कर, और यहाँ पे होता है सम, ठीक है। ये मैं तीनों कंस्ट्रक्ट आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए। आप कोई भी काम किसी भी रूप से कर सकते हैं, इसका काम इसके साथ किया जा सकता है, इसका काम इसके साथ किया जा सकता है, इसका काम भी इसके साथ किया जा सकता है, इसका काम भी इसके साथ किया जाता है, बट फॉर द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ये तीन कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। एंड यू शुड नो कि कौन सा काम यूज होना चाहिए, और आपको वो आदत अपनी बनानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्ट कहाँ यूज होता है, इस बारे में करते क्या, तो करते ये है कि आप पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन की जगह मैं कहता हूँ इनिशियलाइजेशन, पहले आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर आप कहते हैं भाई कंडीशन, इसका नाम कंडीशन नहीं होता, एक्चुअली इसका नाम लिमिट, लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। तो आप लिमिटिंग कंडीशन कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप चेंज फैक्टर, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, और एग्जांपल से फिर हमने इसको दोबारा वापस लाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, विच मींस यहाँ होता है इंट आई इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0। यहाँ मैंने आई लिखा, आप जो मर्जी नाम है, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ पे आप लिखते हैं आई इज लेस देन और इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे कर देते हैं आई प्लस प्लस, और यहाँ पे ये करते हैं, और डू समथिंग में फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आई, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या, एक मिनट खामोश है, जिनको पता है तो खामोश है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सबसे पहले जब ये चीज चलना शुरू होती है, तो सबसे पहले ये चीज, ये है फर्स्ट टाइम, ठीक है, सबसे पहली दफा ये चीज चलती है, ठीक है। उसके बाद ये चीज चलने के फौरन बाद ये कंडीशन चलती है, ठीक है। उसके बाद ये भी पहली दफा ही ये कंडीशन चलती है, ठीक है, यानी ये वैल्यू असाइन होगी और साथ ही ये कंडीशन ट्रू चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर मोशन आई की वैल्यू 1 असाइन है, क्या आई लेस देन और इक्वल टू 10 है, क्यों, आई की वैल्यू 1 है, 1 क्या लेस देन और इक्वल टू 10 होता है, आई 1 क्या लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं होता, तो फिर इसके अंदर आएगा, आ जाए, यहाँ पर आएगा सी आउट आई करते हैं, ठीक है। यानी इस प्रोग्राम की जो अभी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी 5, ठीक हो गया। ये दोबारा चलेगा, और जब ये दोबारा चलता है तो उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन दोबारा नहीं होती, कभी भी नहीं होती, सिर्फ पहली दफा इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन कभी भी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद जब ये वापस आता है तो सबसे पहला काम ये करता है, ये चेंज करता है, ये बात सुनाई। तो पहला यानी रिटर्न होने के बाद पहला जो काम होता है वो क्या होता है, ये चेंज फैक्टर होता है, ठीक है। चेंज फैक्टर में बेटा क्या लिखा हुआ है, मोशन आई प्लस प्लस, उसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके फौरन बाद वो क्या करते हैं, सेकंड टाइम जब चलता है तो ये भी ये चलता है, ये नहीं चलता, और साथ ये लास्ट नहीं चलता, यानी सेकंड टाइम ऑनवर्ड और सेकंड टाइम ऑन
टू इट, ये चीज चल रही है और ये चीज चल रही है। एक मिनट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। यहां पर आएगा आई लेस देन और इक्वल टू 2 है ना? इसके अंदर आएगा आई की वैल्यू 2, आउटपुट हो जाएगी। क्या आउटपुट हो जाएगा जी? 2। ये बात समझ आ गई? इसी तरह अगर आप दोबारा से आएगा यहां पर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ये कंडीशन चेक होगी, अंदर आएगा सी आउट 3 हो जाएगा। शरिया दोबारा जाएगा ऊपर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 होगी, अंदर आएगा 4 आउट हो जाएगा। शरिया कितनी दफा ये अंदर आएगा? जब तक कि 10 नहीं हो रहा था। गलत जी, आएगा 4 5 6 7 8 9 हो गया। 10 पे क्या ये दोबारा अंदर आएगा? 10 में अंदर आएगा। क्यों? 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है? तो ये अंदर आएगा। तो 10 पे ये अंदर आएगा और 10 आउटपुट भी हो जाएगा। अब ये दोबारा जाए और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। क्या आउटपुट होगा? हाँ जी 11 हो जाएगी। क्या 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है? नहीं है। तो क्या ये इसके अंदर आएगा? नहीं है। यानी कहाँ आ जाएगा? यहाँ। इस जगह अगर मैं सी आउट करना चाहूँ आई को, तो ये क्या आउटपुट करेगा? 11 आउटपुट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके। बाय द वे, इसी प्रोग्राम को मैं ये अगर प्रिंट करना चाहिए, एक चेंज हो जाए। व्हाट अबाउट मैं यहां पर आई प्लस प्लस की जगह आई प्लस इक्वल टू 2 कर। वेरी गुड। पहली दफा 1 प्रिंट होगा, अगली दफा 3 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा, सॉरी 5 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा, अगली दफा 11 होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये ऑड नंबर प्रिंट होगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके। तो ये प्लस इक्वल टू 2 का 11 तो नहीं प्रिंट होगा, 11 प्रिंट नहीं, क्योंकि 11 पे कंडीशन बहुत हो जाएगी। 12 जी इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन टेस्ट होती है, इंक्रीमेंट से पहले इंक्रीमेंट होता है, फिर जाकर कंडीशन चेक। ठीक है? पहली दफा ये इनिशियलाइजेशन होती है, फिर जाकर कंडीशन चेक। ठीक है? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, वो ये कि ये जो फॉर लूप है, ये जो मैंने अभी काम किया, ये जो मैंने काम किया, ये काम बिल्कुल इस डू वाइल में या वाइल के थ्रू भी हो सकता था। वाइल के थ्रू हो सकता था। कैसे? कि आप एक वेरिएबल ऊपर बनाते, कंडीशन में लिखते हैं वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, और यहां पर आखिर में लिख देते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है? ये बात समझ? अच्छा, तो फिर हमने फॉर लूप क्यों बनाया? अब मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। फॉर लूप आपने तब यूज करना है जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि इस जगह से इस जगह तक जाना है। जब इस जगह से इस जगह तक आपको पता हो तो आपको फॉर लूप यूज करना चाहिए। जब आपको अपनी रेंज पता है कि मैंने यहां से लेकर यहां तक जाना, तो फिर व्हाट यू शुड ट्राई इज यू शुड गो फॉर लूप। ठीक है? व्हाइल कब यूज करना है? जब आपको ना पता हो, जब आपको ना पता हो कि मैंने कितनी दफा एक प्रोग्राम को चलाना। ये बात सुनाई? अब मुझे इस बात का जवाब दे। मैं और लेट्स से जुनैद, मैं और जुनैद चेस खेल रहे हैं, आपके ख्याल में यहां पर डू वाइल आएगा, वाइल आएगा या फॉर लूप आना चाहिए? डू वाइल आना चाहिए। वाई? बिकॉज पहले आप खेलेंगे। दूसरी बात है कि फॉर लूप इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि फॉर लूप तब आता जब आप कहते हैं भाई मैंने फिर 50 दफा खेलना है, मेरी गेम में 50 दफा चली जाएगी, बस। ये बस है भाई। व्हाट इफ कि आप ले फॉर एग्जांपल, कभी किसी ने सुपर ओवर खेला है? सुपर ओवर, एक ओवर का मैच खेला है? अब एक ओवर के मैच में 6 बॉल होती है, दोनों ने 6 बॉल्स खेलनी होती है। आप क्या लगना चाहिए? और ये बात समझ आई? अच्छा, अगर आपको एग्जैक्ट पता हो कि इतने यहां से लेकर यहां तक मैंने एक काम करना है, ठीक है, और वो बेशक वेरिएबल हो, तो आपको तब भी आपको लूप, ये फॉर लूप ही यूज करना है। तो वाइल याद है आप? हाँ, वाइल भी नहीं लग सकता, वाइल में भी लग सकता है, लेकिन वो
वाइल को आपको तब लगाना चाहिए जब आपको नहीं पता मैंने कितनी दफा चला। सॉरी, लेकिन डू वाइल में और वाइल में फर्क सिर्फ ये है कि पहले आप कोई काम करते हैं और फिर आप चेक करते हैं। वाइल में ये कि पहले ही आप कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आपको पता लगेगा। ये पूरी की पूरी असाइनमेंट है इसमें आपकी इन्हीं लूप्स की प्रैक्टिस है। ठीक है, और ये लूप्स की जो प्रैक्टिस है ये एक्चुअली आपको तकरीबन जो पूरा जो लूप्स का एरिया है वो पूरा कवर। ठीक है, तो मैंने बहुत ही केयरफुली कलेक्शंस करके ये चीज़ रखी है। ठीक है, अच्छा, लेट मी गिव यू सम प्रॉब्लम्स और हमने डिस्कस करना है कि आप इनको इनके लिए क्या यूज होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद डू वाइल, वाइल और फॉर। ठीक है, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। ओके, ऑलराइट, अच्छा एक बात है जी बेटा, एक बात बताएं, सिर्फ अगर वाइल की कंडीशन लगानी है तो कहाँ यूज कर सकते हैं? वाइल की कंडीशन क्या? सिर्फ वाइल यूज करना हो, सिर्फ वाइल यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा? किस कंडीशन में हम लगा सकते हैं सिर्फ वाइल? वाइल लूप तब लगाते हैं जब आपने, चले आप इसको फिलहाल थोड़े सवाल को रोक दें। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो खुद ही आपसे हम पूछेंगे इस सवाल में आपके ख्याल में क्या लगना चाहिए। ठीक है, तो हम खुद ये फिगर आउट करेंगे। ऑलराइट, सर ये जो आया है सी आउट करवाया और ये कॉल के मॉडल के बाद सी आउट कर सकते हैं। ये बात बस ये पता होना चाहिए कि एक बात सुने। एक ऐसा छोटा सा एक सवाल है आपसे, तो सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा बदलता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स से इंटीजर सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ जो सी आउट हो रहा है उसकी जगह अगर मैं आपको एक सवाल करता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सी आउट आई, कैन यू टेल मी कि सम में क्या वैल्यू होगी? सी आउट आई, सी आउट सम। वन होगी। क्या होगी? एक मिनट जी सर, जो आई की वैल्यू गलत। एक मिनट देखते पहले हम आई की वैल्यू बेटा क्या है? 1 है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, बिल्कुल की है। यहाँ आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करते हैं। ठीक है, सम क्या है जी? सम में शुरू में क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है। सम प्लस आई हो गया, which means इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आई आपका क्या है जी? आई में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। ये वापस आएगा चेंज बाय क्या है? 2 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 क्या लेस देन और इक्वल टू 10 है? यहाँ पर आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस 3, कितना हो जाएगा? 4। सर ये नहीं समझ आया सर। सही सम की वैल्यू के साथ चेंज हो रही है सर। हाँ, सम की वैल्यू के साथ चेंज हो रही है। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई किया ना मैंने कहा सम में जो पुरानी वैल्यू पड़ी थी उसी में ही एक आई ऐड कर दो। उसमें पहले क्या पड़ा हुआ था? 0। उसमें पहले 1 पड़ा हुआ था। सर ऊपर तो 0 ऊपर तो 0। जी दोबारा शुरू में सम का 0 पड़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 के लिए चल रहा है। क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है? यहाँ आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। आई क्या है? 1। सम में एक ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो गया। अब सम 1 हो गया। ठीक है, दोबारा चला फॉर लूप। आई की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, सही है। आई सम की तो 3 हो जाएगी। आई की कितनी वैल्यू होगी? आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी आई में वैल्यू आ जाएगी 3। यस। अब वो दोबारा अंदर आएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, कितना हो जाएगा? ठीक है, दोबारा चलेगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5।
जी सम इज इक्वल टू सम प्लस 5 कितना होता है 9 ऑलराइट कैन यू टेल मी ये प्रोग्राम क्या कर रहा है सी ये प्रोग्राम क्या कर रहा है सम के अंदर एक ऐड कर दो उसके बाद में वो सब अंदर एक ऐड ही करता नहीं पहले सम की वैल्यू 0 है उसके बाद इसकी वैल्यू ऐड होगी और आई की वैल्यू ऐड होती है कौन कौन सी वैल्यूज ऐड हो रही है कौन सी वैल्यूज ऐड हो रही है आई की वैल्यू को थोड़ा और से देखो कौन कौन सी वैल्यूज है या प्लीज समझो ऑड वैल्यू यानी 1 से लेकर 10 तक जो ऑड वैल्यूज हैं वो सम ठीक है व्हाट अबाउट मैं इसी को 100 कर 1 से लेकर 100 तक जो भी ऑड नंबर है उसका समेशन कर व्हाट अबाउट मैं यहाँ पर प्लस इक्वल टू यहाँ पर ये 0 करता हूँ और यहाँ में प्लस इक्वल टू 5 करता हूँ क्या मतलब इसका 5 के मैं 5 के मल्टीपल्स ऐड करता हूँ Does it make sense? Okay? This is what it is. Okay? Everybody understand this? ये क्या हो रहा है? सही है? 5 के multiples add. Okay? All right. Sorry? तो मैं लिखूं? Sure. अच्छा अब आपको याद है आपका असाइनमेंट जो इस वाली असाइनमेंट थी उसका एक प्रॉब्लम था जो पहला प्रॉब्लम था आप मौसम क्या प्रॉब्लम है आपने 6 अच्छा आप और सुने सवाल ये है कि आपने एक यूजर से इनपुट लेना है एक 6 डिजिट नंबर और उस 6 डिजिट नंबर के का समेशन निकालना है पहले आपको मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि आप लूप यूज नहीं कर सकते अब मैं आपको लेट्स से लूप अलाउ करता हूँ पहला मेरा सवाल ये 6 डिजिट नंबर है यानी कि हमें डिजिट बाय डिजिट अलग करके उनको समेशन करना है आपके ख्याल में कौन सा लूप यूज होगा व्हाइल लूप यूज होगा फॉर लूप यूज होगा डू व्हाइल लूप फॉर लूप यूज होगा क्यों क्योंकि आप यू एग्जैक्टली नो कि वो 6 डिजिट नंबर है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ऑलराइट हम इसी का फंक्शन लिखते हैं इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी जी इंट होगी मुझे समेशन रिटर्न करना है इसका नाम है 6 डिजिट सम इसको क्या पास होता है जी इंटीजर नाम पास ठीक है जी क्या करना चाहिए एक हम इंटीजर सम बनाते हैं जिसके अंदर 0 सेव कर देते हैं इनिशियली इसमें कोई से वैल्यू नहीं है जी फॉर लूप लगाना है और I is equal to 0, I is less than, sorry, I is equal to 1 and less than or equal to 6, I plus plus. यानी 6 टाइम मैं एक काम करना चाहता हूँ और 6 टाइम मैं क्या काम करना चाहता हूँ वो हम फिगर आउट करते हैं जी बताएं जी sum is equal to sum plus अब मैं डिजिट को सेपरेट करता हूँ वो कैसे होता है num mod 10 ठीक है और num को मैं श्रिंक कर देता हूँ यानी num is equal to num divided by जी ये जब 6 दफा चल जाएगा तो सम में हर डिजिट का सम आ गया सम इज इक्वल टू सम प्लस num जी 1 2 3 6 8 1 या इसको 3 करना जी इसको चलाते हैं क्या होगा ये और आखिर में मैं करता हूँ रिटर्न सम जी करवा लेते हैं चला लेते हैं जी यहाँ पर आए इसको मैं रन करता हूँ जी num की वैल्यू आपको पता है कितनी है num की वैल्यू है 1 2 3 6 8 3 ओके ऑलराइट आपका ये i है जो चलता है और एक सम है जिसमें वैल्यू से ओके जी पहली दफा जब ये चल रहा है तो i की वैल्यू 1 है ठीक है एक्चुअली चलने से पहले ये i के चलने से पहले सम की वैल्यू से जब i की वैल्यू 1 होती है और ये यहाँ पे खत्म हो जाता है ठीक है ये खत्म होने पे i की वैल्यू 1 होती है और उस पूरे प्रोसीजर में ये श्रिंक हो जाता है 1 2 3 6 8 और ये सम में क्या वैल्यू आ जाती है 3 वैल्यू ठीक है
ये दूसरी दफा चलता है, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। और दूसरी दफा चलने लगता है तो इसकी वैल्यू जाती है 1 2 3 6 और ये 6 कंप्यूट करता है और पुरानी वैल्यू में ऐड करता है, व्हिच मींस कितना हो जाएगा जी? ठीक है। फिर आई की वैल्यू अगली दफा 3 होगी, दोबारा आएगा 1 2 3 ठीक है। अगली दफा क्या होगा? 6 इसमें से अलग होगा, 6 इसमें इसके बाद आएगा 11 प्लस 6 से 70 ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ गया? ठीक है। और जब ये इस फॉर लूप से बाहर आएगा तो उस वक्त सम में आंसर और सम को ठीक है। क्या मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज करूँ। यहाँ पर आपने डिजिट्स का सम निकाला, व्हाट इफ कि मैं आपसे सवाल ये करूँ कि मैंने डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है ना, गलत। जीरो ही आता रहेगा। वेरी गुड। सम में आंसर है 0, तो 0 0 0 0 0 सब 0। क्या मसला है? क्या करें? सम को 1 से इनिशियलाइज। ये बात हमेशा याद रखना कि जब आप समेशन निकालते हैं तो इनिशियल वैल्यू को 0 रखते हैं। जब आप मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो अपना जो रिजल्ट होता है उसका उसमें हम जो उसको इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वो 1 है। ये कभी ना भूलें, ठीक है। क्योंकि आप जो नंबर मर्जी देते हैं वो 0 में जब मल्टीप्लाई करता है तो वो 0 है, ठीक है। बाद में ये मैंने ये गंदी कोडिंग की है, इसका यहाँ पर आंसर का यहाँ पर नाम माल होना चाहिए। माल मीन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। माल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पर माल होना चाहिए, यहाँ पे 6 डिजिट मल्टीप्लिकेशन जी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके। इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ। अब है डिजिट्स सम। आर्य, अब सवाल क्या? सवाल मेरा क्या? आप बताइए। अब मैंने 6 नहीं लिखा, क्या मतलब उसका? बिल्कुल। अब मसला ये है, अब आपको नहीं पता कि वो जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी, वो इवन शुरू में भी 0 हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, अगर वो शुरू में 0 हुआ तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने हर डिजिट को अलग अलग करना है, ठीक है। बट आप मुझे बताएं, फॉर लूप लगेगा, व्हाइल लूप लगेगा, डू व्हाइल लूप लगेगा, व्हाइल लूप लगेगा। व्हाई? बिकॉज और व्हाइल की कंडीशन क्या होगी, हम एक फिगर आउट करते हैं कि इससे पहले हम इंटीजर सम बना लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0, ठीक है। हाँ जी, क्या करेंगे? अगेन वही सम प्लस इक्वल टू नम मॉड 10, ठीक है। प्लस इक्वल टू का मतलब वही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नम डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10, ठीक है। ये लूप कब तक चलना चाहिए? जब नम क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू, ठीक है। जब तक नम नॉट इक्वल टू 0 है तब तक उसके डिजिट्स का सम। दिस विल बी y। और आखिर में क्या हमने रिटर्न करवाना है? नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो अभी चल नेगेटिव को ऐड, हाँ ये नहीं करेगा नेगेटिव, हमें लगाने की जरूरत नहीं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो डिजिट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव, ठीक है। निकालें फिर चल रहे ओके। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि मैंने डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो यहाँ पर इसकी जगह माल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे माल मल्टीप्लाई इक्वल टू नम मॉड 10, सही है जी बेटा। जब डिजिट खत्म हो जाते हैं तो वो यदि डिवाइड बाय 10 होते जा रहे हैं ना, जब 5 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 5 डिवाइड बाय 10 में क्वोशंट क्या आता है? 5 मॉड 10 में 5 मॉड आएगा और 5 डिवाइड बाय 10 में आंसर 0 है, ठीक है। तो कोई बहुत 0 है, सही है। ऑलराइट जी,
दोबारा नोट से बोलिए। जब मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि इसमें 1 आना चाहिए अब मल्टीप्लाई जब करेंगे जब मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई क्या करेंगे क्योंकि जब तक हम डिवाइड करते जाएंगे 10 से तो वो 0 नहीं आएगा, वो 1 आएगा आपकी वैल्यू। एक मिनट 58 पहले दफा डिवाइड किया 5 आया है ना, मॉड निकाला तो 8 आया, डिवाइड किया तो 5 आया, 5 का मॉड निकाला तो 5 आया और डिवाइड किया तो 0 हो गया। ठीक है 5 डिवाइड बाय 10 कितना होता है 0 होता है, तो वही कंडीशन है। ऑलराइट तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें अगर हम इसको 6 एक ऐसा डिजिट है किसी यार प्लीज बात सुन ले 6 डिजिट है हमारे पास और एक वैल्यू है, उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन में एक 0 भी आ जाएगा तो सारी वैल्यू 0 होगी। 0 हम उसको इस तरह करेंगे 0 निगलेक्ट करना है। नहीं अगर 0 नेगलेक्ट करना हो तो वो आपको फिर दूसरा काम करना है। ठीक है अगर 0 नेगलेक्ट करना है तो उसके लिए शायद कंडीशन लगेगी कि अगर जो मॉड जो रिमाइंडर निकल रहा है वो 0 है तो इग्नोर मारो। ठीक है यानी मल्टीप्लाई ना करो। ठीक है ऑलराइट अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है कि वो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि जो इसके डिजिट्स हैं उनका सम निकालो, लेकिन उनमें से सिर्फ उनका सम निकालना है जो कि ऑड है, या सिर्फ उनका सम निकालो जो कि इवन है। वन पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर ये देना ही देगा वो शर्म मत जी। सर मुश्किल हो जाएगी ओके साइलेंस जी। लेट मी मूव टू दिस क्वेश्चन। अच्छा उसको पहले हम थोड़ी देर पर जाते हैं, पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूँ फैक्टोरियल पे। अच्छा अब आपका सवाल है आपने एक फंक्शन लिखना है जो कि फैक्टोरियल निकाले। ठीक है जी फैक्टोरियल कैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ठीक है मींस 120। हमें ये फैक्टोरियल का फंक्शन लिखना है, इसकी का क्या नाम होना चाहिए नहीं फैक्टोरियल निकालना है ना, उसका नाम फैक्टोरियल ठीक है, इसका नाम रखते हैं फैक्टोरियल। ठीक है इसको क्या पैरामीटर पास होगा आसान, इसने इस 5 का फैक्टोरियल निकाला, 5 क्या है इंटीजर है तो ऑफ कोर्स इसको इंटीजर पास करते हैं, इसका नाम रखते हैं। ठीक है इसने रिटर्न क्या करना 120 क्या होता है इंटीजर होता है तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए जितना f पास हुआ है f जितनी वैल्यू पास हुई है उतनी मैंने मल्टीप्लिकेशन कर है ना, यही है ना, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 है ना, तो मैंने एक्चुअली इतनी मल्टीप्लिकेशन करी। मुझे बताओ अगर f का तुम्हें पता है तो यू एग्जैक्टली नो कि मेरा लूप कितनी दफा चाहिए, फॉर लूप यूज होना चाहिए, व्हाइल लूप यूज होना चाहिए, डू व्हाइल फॉर लूप परफेक्ट। ठीक है इसका मतलब है कि आपने जो यूज करना है वो फॉर लूप। ठीक है तो फॉर इंटीजर मैं m रख रहा हूँ नाम, आप जो मर्जी रख दें, m फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है इसका मैं नाम रखता हूँ 1 m इज लेस देन और इक्वल टू f और m प्लस। ठीक है ऑलराइट ये रिजल्ट जिस चीज में मैंने सेव करना है अहमद, आपके ख्याल में वो जो रिजल्ट है तो मल्टीप्लिकेशन करनी है उसको मुझे 0 से स्टार्ट करना चाहिए 1 से स्टार्ट 1 से क्यों वेरी गुड। तो हमें जो रिजल्ट बनाना है और रिजल्ट को हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है और जो m हमारा है इसमें हम क्या करते हैं रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू m। ठीक है अब पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है जी 1। अगली दफा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से वो मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर m की वैल्यू कितनी होगी 3
ठीक है, तो वो जो 1 into 2 आंसर सेम हुआ है उससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगी, 4 into जो पिछला आंसर सेम हुआ है जो कि 6 है तो वो 24 हो जाएगा, अगली दफा 120 हो जाएगा और आंसर हमने क्या करना है, रिटर्न कर देना है जी। ठीक हो गया, दिस इज फैक्टोरियल। सो सम इसका एक फैक्टोरियल देता है ना कि हमने कोई वैल्यू से दिया और फोन ने प्रूफ नहीं लगाया हमने कब तक चलाने जब तक हाँ हमने हमेशा इस तरह करना है कि फैक्टोरियल जो नंबर हमने दिया उसको -1 करता रहे और उससे मल्टीप्लाई करता रहे। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू से एक मिनट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड किया क्या तैमूर, इसकी बात सुनिए क्या क्या जवाब दो। हमने कोई सपोज 20 का फैक्टोरियल निकालना है और हम उससे कह देते हैं कि हमेशा एक वैल्यू से कम होती है और उससे मल्टीप्लाई करता है। इसमें नेक्स्ट क्या है, इससे क्या मैं मल्टीप्लिकेशन भी इसी ऑर्डर में करना है, यानी ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन मैं कर रहा हूँ ना, ये मल्टीप्लिकेशन मैं इसी ऑर्डर में, वैसे ऑर्डर तो मैटर नहीं करता मल्टीप्लिकेशन है ना, लेकिन वो कहता है मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में करना चाहता हूँ। अभी कर देते हैं इसको, क्या ये कहना चाह रहा है मैं इसको 5 से यानी f से इनिशियलाइज कर दूँ इज इक्वल टू कर देता हूँ f से, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू f की जगह मैं एक्चुअली ग्रेटर देन 0 करोगे तो आखिर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आना चाहिए 0 और यहाँ m प्लस प्लस होगा लेते हो m माइनस 1 और यहाँ पर आंसर, तो पहली दफा रिजल्ट में 5 आएगा, अगली दफा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा, फिर 20 आ चुका 20 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा और फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, वो भी ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड, तो आप जिस मर्जी तरीके से लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने राइट ये आपने फैक्टोरियल लिख दिया जी। इफ यू रिमेंबर 5 फैक्टोरियल ये होता था, तो याद है NPR क्या होता था? सर ये कंडीशन का हमने m के साथ ये जो ग्रेटर देन के है उसके साथ इक्वल टू लगाया, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया, हाँ क्वेश्चन ना लगे 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट ठीक है ओके जी, क्योंकि आखिरी तो 1 है ना, तो मल्टीप्लाई करे ना करे पढ़ने ठीक है जी। NPR याद है क्या था? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। आज ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लेट से क्या दिया हुआ है, ठीक है। NPR ये होता है ये कंप्यूट का, ठीक है। गिवन कि ये आपको एक परम्यूटेशन का की क्वांटिटी दी हो तो आप ये कैसे कंप्यूट करेंगे। सवाल ये है पहला कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने NPR कंप्यूट करना है, क्या आर्गुमेंट पास होना चाहिए और क्या इसकी रिटर्न टाइप होना चाहिए। सी आपका नाम क्या है? हाँ सुनाओला NPR में आप गिवन कि ये फॉर्मूला है, आपके ख्याल में कितने पैरामीटर पास होने चाहिए? ठीक 2 कौन से? एक नंबर उसको हम क्या कह देते हैं n, और दूसरा या थोड़ा जोर से बोलिएगा या प्लीज समझिए, जोर से बोलो। बोलो पहले है ना या प्लीज खामोश हो जाए, जोर से बोलो या सुनाओ ना, जोर से बोलो बेटा, मैं जोर से बोलो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपने 2 वैल्यूज पास करनी है, क्या कौन सी वैल्यूज होगी? जितना जोर से बोल सकते बोलो, प्लीज बोलो। एक n होगा, वो n क्या होगा? हाँ नंबर क्या होगा? इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, कैर होगा, क्या होगा? इंटीजर होगा जी। दूसरा क्या होगा? r होगा, वो किस टाइप का होगा? वो भी इंटीजर होगा। जो रिजल्ट होगा कंप्यूट वो क्या होगा? नहीं समझ रहे, वो क्या होगा? वो भी इंटीजर होता है, ठीक है। वैसे तो ये 2 डिवीजन हो रही है तो लगता है कि प्योरिटी होगी, लेकिन प्योरिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये n फैक्टोरियल, तो इसको देखो अगर मैं कहता हूं n की वैल्यू 5 है
और ये 3 है, तो ये हो जाता है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कितना आता है 2 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली ये है ना 5 इंटू ये बराबर है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट जाए, ठीक है। तो हमेशा आंसर जो होता है वो इंटीजर आता है। तो इसकी रिटर्न टाइप जो होगी वो क्या होगी, आर की वैल्यू बड़ी नहीं होती। अगर आर की वैल्यू बड़ी देंगे तो आंसर जो होगा वो 0, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर शायद आपको चेक लगा देना चाहिए कि इफ n इज लेस देन r तो रिटर्न कर दे 0, ठीक है, यानी कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं, ठीक है। हाँ, अगर इक्वल टू हो या लेस देन हो तो फिर हम आगे कंप्यूटेशन करें। जी आएगा करें रिटर्न, हाँ जी बताएं, एक लाइन का आंसर है इसका। आपने n का फैक्टोरियल निकालना है और n माइनस r का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल निकालना आपको आता है, फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल का पता है आपको, फैक्टोरियल का फंक्शन आपने बना लिया होगा। अब आपने n का फैक्टोरियल निकालना है डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल निकालना है। ये जो भी क्वांटिटी बनती है इस क्वांटिटी को रिटर्न करो। सो एसेंशियली फैक्टोरियल ऑफ n divided by factorial of n minus r. That's it. So सी आउट नहीं करेंगे। ये जो तुमने बात की ना, ये तुमने वही गुनाह कबीरा वाली बात। ये प्रोग्राम कभी भी सी आउट नहीं करेगा। प्रोग्राम जो सी आउट करेगा वो करेगा जो कैसे कॉल करेगा। उसने सी आउट करना तो करे, नहीं करना ना करे, ठीक है। तो हमारा जो मेन है उस मेन में हम इसको टेस्ट करें, ठीक है। तो मैं ये इंटीजर मेन बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे से टेस्ट करते हैं, और टेस्ट ऐसे करते हैं, लेट्स से सी आउट फैक्टोरियल ठीक, यहाँ पे 5 भेज देते हैं। जब ये कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये कॉल करेंगे तो सी आउट तब तक एवेलुएट नहीं होगा जब तक ये फंक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाए। तो फैक्टोरियल 5 कॉल होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब है ये 5 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो f में क्या वैल्यू पास हो जाएगी, 5 वैल्यू पास, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ये रिजल्ट कंप्यूटेशन होगा, आंसर में 120 आएगा, ये 120 यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और ये सी आउट। सॉरी, अभी देखते हैं। अब जब आपने एनसीआर को चेक करना है तो आप करेंगे फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप 5 भेजेंगे और यहाँ पे आप 3, ठीक है। जब आप 5 और 3 भेजेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर 5 आएगा, इसके अंदर 3 आएगा। सॉरी फैक्टोरियल एनपीआर, आपने एनपीआर फंक्शन कॉल किया है, इसमें n की जगह 5 भेजा और इसकी जगह 3 भेजा है, तो ये यहाँ पर आएगा, n की जगह 5 आ गया और r की जगह 3 आ गया। यहाँ पर आएगा क्या इसकी वैल्यू लेस देन है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ आएगा रिटर्न। ये रिटर्न तब तक नहीं कर सकता जब तक कि ये रिजल्ट कंप्यूट ना हो और ये रिजल्ट कंप्यूट ना हो। तो पहले ये रिजल्ट कंप्यूट होगा, तो पहले फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल होगा, ये पूरा यहाँ पर फंक्शन जाएगा, ये कंप्यूटेशन लाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 120। फिर ये n माइनस r फैक्टोरियल भेजेगा। n और माइनस r कितना होता है, 5 माइनस 3 विच इज 2। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल होगा, यदि यहाँ पर जो वैल्यू पास होगी वो 2 होगी, और 2 के हिसाब से ये कंप्यूटेशन करेगा तो रिजल्ट में 2 आएगा। यहाँ पर वैल्यू 2 आएगी, 120 डिवाइड बाय 2 कितना होता है जी, 60। रिटर्न 60 हो जाएगा और यहाँ पर 60 रिप्लेस होगा और आंसर रिप्लेस हो जाएगा 60। ओके, आखिरी सवाल जो रह गया वो है एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, एनसीआर होता है, मैं कौन सा फॉर्मूला बताता हूँ, एनपीआर डिवाइडेड बाय आर। जी अगर मैं कहूँ मैंने एनसीआर फंक्शन बनाना है, अगेन इसको जो पैरामीटर भेजेंगे वो n भेजेंगे और r भेजेंगे, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ऑफ कोर्स int होगी, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ टीम्स। अगर मैं एक क्लास के अंदर बैठा हूँ और एक क्लास में मैं 5 लोगों की कितनी टीम्स बना सकता हूँ, उसके लिए कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन क्या हो सकता है कि मैंने 5 पोजीशन सेलेक्ट कर ली, तो पहली 5 पोजीशन कितने तरीकों से सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है।
तो खैर ये MCR होता है ना। ये फॉर्मूला है। अब मैंने इसकी कंप्यूटेशन की, ठीक है, कैसे करेंगे? अगेन वन लाइन फंक्शन रिटर्न NPR, which means NPR फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें n भेज देंगे और इसमें r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। जी r फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल फंक्शन और इसमें क्या भेज देंगे? साइड टू साइड। दैट्स इट। ठीक है, ये प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करें ना? भाई ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है नहीं, यहाँ स्टार्ट। ये तो मेन है ना जी जी, तो फंक्शन। हाँ अच्छा, आपका ऊपर इंक्लूड किया होगा आपने, सबसे ऊपर फैक्टोरियल का फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद NPR का फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद MCR का फंक्शन, ठीक है, उसके बाद जी अब बताएं। आप फंक्शन एक प्रोग्राम में एक फंक्शन एक दफा कॉल करें, 10 दफा कॉल करें। जैसे आपने रेक्टेंगल के लिए निकाला था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपने 4 दफा नहीं 6 दफा निकाला, तो डिस्टेंस फंक्शन आपने 6 दफा कॉल किया ना। अगर आपने वो डिस्टेंस का नहीं किया वो अलग बात, ठीक है, लेकिन आपको डिस्टेंस एक्चुअली उस फंक्शन में 6 दफा कॉल करना। क्यों? आपको साइड 1 निकालनी थी, साइड 2 निकालनी थी, साइड 3, साइड 4 और डायगोनल 1 और डायगोनल, ठीक है। तो आप बेशक एक फंक्शन को एक फंक्शन में जितना मर्जी कॉल करें, you can give me requirement. All right? हाँ? ये अच्छा एक मिनट, कौन मुझे तुम्हारा नाम क्या बेटा? गुलाम मुफ्ता गुलाम हुसैन, ये समझा सकता? पहले मैंने 1 से F तक किया हुआ और मैंने F से 1 तक किया हुआ। अब पहले 5 इसमें अगर हमने 5F को दिया तो पहले 5 चेक करेगा 5। पहले वो M की वैल्यू F असाइन करेगा। F कितनी है? तो पहले M is equal to 5 असाइन, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर आगे एक मिनट, रिजल्ट है, रिजल्ट में हमने 1 इनिशियलाइज किया हुआ है और M की वैल्यू पता कितनी है? 5। तो पहले रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू M हुआ और वो कितना है? 5। तो इसमें कितना आ जाएगा? 5। ये वापस जाएगा, इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी और 4 इज ग्रेटर देन 1 है, फिर ये अंदर आएगा 4 से मल्टीप्लाई, 5 पहले ही पड़ा हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। ये कब तक मल्टीप्लिकेशन करता है? तो एक्चुअली रिजल्ट क्यूमुलेट होगा, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो आप सवाल देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो आप सवाल देख रहे हैं ये 40 सवाल है, ठीक है। बट ये 40 सवाल अगर आप देखें तो वो कुछ आई मीन इन दी एंड जाकर, ठीक है, पहला फंक्शन आपने एक से बनाया है लेकिन वो कितना श्रिंक हो जाता है। तो डोंट थिंक ऑफ इट एज मॉन्स्टर, ठीक है। ये इन दी एंड जाकर वो बहुत खूबसूरत छोटे छोटे फंक्शन होंगे। फंक्शन बनाने का फायदा ये होगा कि आपका जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो रिड्यूस होके फ्यू लाइंस में कन्वर्ट होगा। आपको मैं एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, आपके फंक्शंस कभी भी 5 से 10 लाइनों से ज़्यादा बड़े नहीं होते चाहिए। दिस इज कॉल्ड गुड हैबिट ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर आपके फंक्शंस बड़े होना शुरू हो गए इसका मतलब है आपने गन मारा, ठीक है। आपके प्रॉब्लम्स, आपके जो प्रोग्राम्स होने चाहिए वो इतने छोटे होने चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ये करना है, 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 ये करना है। ये नहीं कि जनाब 50 लाइनों में बोर्ड लिखा हुआ है, 1000 लाइनों में बोर्ड लिखा हुआ है कि जी जनाब कि ये करो, ये सीन की लाइन लगी हुई है। आपको क्रक्स में डिवाइड करना चाहिए, आपको ये जो स्टेप्स है यूनिट्स में है उनमें डिवाइड करना चाहिए, जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब जैसे गिव मी 1 मिनट, ये जो सवाल है आप मुझे बताएं, सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें लूप यूज होना है या नहीं यूज होना? कौन सा लूप यूज होना है? सवाल क्या पढ़े? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1।
अच्छा, जी सवाल क्या है? Can everybody see कि ये फॉर्मूल पे मैंने नंबर्स के दरमियान में मूव करना है रेंज 1 से लेकर रेंज 2 वो तो यूजर इनपुट करेगा रेंज 1 क्या है रेंज 2 क्या है ये यूजर से आप इनपुट लें ठीक है ये फंक्शन है इस फंक्शन का नाम है रेंज समेशन ठीक है इसमें एक इंट r1 पास होता है और इस तरह r2 पास होता है ठीक है मल्टीपल मीन डिवाइड होता है तो वो कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 और 5 बट नॉट बोथ यानी पहले नंबर जो भी दो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पहले नंबर से वो डिवाइड होता है या वो दूसरे नंबर से डिवाइड होता है लेकिन वो दोनों से डिवाइड नहीं ये कैसे अगर एक नंबर के बारे में चेक करना है कि वो एक नंबर से डिवाइड होता है या वो दूसरे नंबर से डिवाइड होता है लेकिन